एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममाज एंड बेबीज। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है गुड स्लीपिंग हैबिट्स से रिलेटेड। यानी कि वो कौन कौन सी आदतें हैं जो आप अपने बच्चे को शुरू से ही डालें जिससे कि बच्चा सोने में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अक्सर आपने घरों में देखा है कि छोटे बच्चे सोते नहीं हैं, बहुत जल्दी से सोते हैं, तो एक एक दो दो घंटा लगा देते हैं। वो बच्चों को सुलाना बहुत इजी नहीं होता घर वालों के लिए। बच्चा सोते टाइम बहुत परेशान करता है, आधा बच्चे को नींद आ रही है उसके बाद भी नहीं सोता है, या फिर बच्चा रोने लगता है, अननेसेसरी रोता रहता है, या फिर आपने बच्चे को सुलाया वो सो ही नहीं रहा है, खेलने लग गया, उसको नींद आ रही है उसके बाद भी वो सोना नहीं चाह रहा है। तो ये सारी चीजें मैं आज के हमारे टॉपिक में होने वाली हैं कि आप बच्चे के अंदर गुड स्लीपिंग हैबिट्स कैसे डेवलप करें। वो कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो आपके बच्चे में आप डेवलप कर सकते हैं जिससे कि बच्चा प्रॉपर नींद ले। तो फ्रेंड्स, यही हमारी वीडियो में होने वाला है। आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल ममाज एंड बेबीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उन वजह के बारे में, यानी वो रीजंस कौन कौन से हैं जिसके कारण बच्चा प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाता है, या फिर बच्चा अगर सो रहा है तो उसके अंदर वो उसकी हैबिट में नहीं होनी चाहिए या उसके पैटर्न में वो चीजें नहीं होनी चाहिए स्लीपिंग पैटर्न्स में, जिसके कारण बच्चे को प्रॉब्लम हो। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर आती है, आप बच्चे को बॉटल के साथ कभी नहीं सुलाएं। जी हाँ, बॉटल को आप ना कहें सोते टाइम। बच्चा अगर आपका सो रहा है आप उसको ऐसी आदत नहीं डालें। अक्सर हमने फैमिलीज में देखा है कि बच्चे को बॉटल लगा दी, बच्चा बॉटल पकड़ के सो रहा है। तो सबसे पहली चीज जो आपके इसके अंदर याद रखनी है वो ये है कि बच्चे को कभी भी बॉटल के साथ नहीं सुलाएं। बच्चे के मुंह में बॉटल देके उसको नहीं सुलाएं। ये हैबिट बच्चे के लिए ठीक नहीं है। यानी कि बच्चा जब तक बॉटल दूध पीता रहेगा उसको अच्छे से नींद आती रहेगी। इनकेस बच्चा आधा घंटे में, एक घंटे में या नींद के बीच में उठ गया और जैसे उसको पता चला उसकी बॉटल हट गई, फिर वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसको बॉटल चाहिए, और अगर ऐसे में बॉटल नहीं मिल पाती है तो बच्चा फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए आप कोशिश करें कि बच्चे को कभी भी बॉटल के साथ नहीं सोए बच्चा, और बॉटल के साथ उसको आदत ना लगे। दूसरी चीज जो इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चे के साथ बॉटल के साथ, वो ये होती है कि जैसे हमने बच्चे को बॉटल लगा दी और बच्चा सो गया, वो भी बच्चे के जैसे टीथ आते हैं या फिर बच्चे के टीथ आ चुके हैं, तो टीथिंग में ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही, ये हैबिट सही नहीं रहती है। जैसे ही बच्चे के आपके टीथ आ गए हैं, आप बच्चे को बॉटल लगा रहे हैं, तो ये क्या होता है, बच्चे को आगे जाके संक्रमण का खतरा हो सकता है, यानी कि उसके दांतों में सड़न की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप बच्चे को सोते टाइम बॉटल ना दें। सबसे पहली चीज जो गुड स्लीप की हैबिट के अंदर आती है वो यही आती है कि बॉटल को कहें नो। दूसरी चीज जो आपके बच्चों के साथ आप कर सकते हैं उसको प्रॉपर स्लीप दिलाने के लिए और उसके स्लीपिंग टेंट्रम्स को रोकने के लिए, वो ये होता है कि आप बच्चों को बेड पे ना सुलाएं डायरेक्ट। अब अक्सर बच्चों को आदत होती है कि जैसे ही आप छोटे बच्चे को बेड पे ले गए, आपने बच्चे को सुलाया, आप बच्चे के साथ पहली टाइम, तो जब तक बच्चे को नींद नहीं आती है, बच्चा सिर्फ रात में तो सोता नहीं है, बच्चा दिन में भी सोता है, दिन में कई बार नैप लेता है। तो अगर आप बच्चे के साथ नहीं सोएंगी तो बच्चा सोएगा नहीं। और आप बच्चे के साथ, अक्सर ऐसा होता है, आप बच्चे के साथ बेड पे जाइए, आप सोइए, जितनी देर तक आप सो रही हैं बच्चा सोता रहेगा, और आधा एक पौन घंटा, यहाँ तक कि डेढ़ घंटा लगा लेता है कई बार बच्चा सोने में। जैसे ही आप उठेंगी बच्चा रोने लग जाएगा। तो इसलिए आप बच्चे की ऐसी हैबिट डेवलप ना करें कि वो बेड पे ही जाते ही सोए, बेड पे जाके सोए। बच्चे को आप बेड पे नहीं सुलाएं। इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आप बच्चे को बेड पे सुलाने की आदत डालती हैं तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहली चीज जो इसके अंदर ये होती है कि जैसे ही बच्चे के अंदर एक फियर सा बना रहता है कि जैसे ही मम्मा उठेगी, मम्मा जाएगी, तो बच्चा जितनी देर में उसको जब तक वो अनकॉन्शियस, मतलब जब तक उसकी थोड़ी सी भी नींद खुली रहेगी, तो बच्चा क्या करेगा, जैसे ही आप उठने लगेंगी वो रोने लगेगा और वो ढंग से सोएगा नहीं। तो बच्चे को हमेशा एक अंदर ही अंदर डर लगा रहता है कि अकेलेपन का, एक छोटे बच्चों को डर रहता है। इसलिए आप उसको डायरेक्ट बेड पे ना सुलाएं, पहली चीज। दूसरी चीज जो इसके अंदर ये आप डायरेक्ट बेड पे सुलाने की जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ये होते हैं कि बच्चे को क्या होता है कि बच्चे को चिपक के सोने की आदत हो जाती है। अब कई बार इससे ऐसी भी चीजें देखी गई हैं जैसे कि बच्चे का दम घुटना, या फिर कई बार बच्चे की सांस रुक जाती है, वो दूध पीता रहता है लगातार, कंटिन्यू फीड करता रहता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम जो आप बच्चे को बेड पे सुलाएंगी तो हो सकती है। तीसरी चीज जो इसके अंदर एक साइड इफेक्ट बेड पे एकदम से बच्चे को बेड पे सुलाने का ये हो सकता है कि आपने जैसे ही बच्चे को सुलाया, कई बार बच्चा नींदों में उठ के गिर भी सकता है, क्योंकि उसको आपके साथ चिपकने की आदत होती है। जैसे ही आपने बच्चे को छोड़ा, आप बाहर गई, कई बार बच्चा उठ के गिर भी सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे को चिपका के सुलाने की आदत ना लगाएं, यानी कि डायरेक्ट बेड पे सोते हुए बच्चे को ना सुलाएं। ये चीज है जो हमें गुड स्लीपिंग हैबिट्स के अंदर याद रखनी है। पहली, बॉटल ना लगाएं। दूसरी, बच्चे को डायरेक्ट बेड पे ना सुलाएं। तीसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जैसे ही आपकी जगह चेंज हुई, आपने न्यू बेड चेंज किया या फिर आप नई जगह गए, तो बच्चा न्यू बेड पे भी बहुत मुश्किल से सोता है।
तो एक गुड स्लीपिंग हैबिट्स के अंदर आपको क्या करना है, अगर आपके बच्चे को आप नई जगह लेके गई हैं या फिर आप न्यू बेड पे सुला रही हैं, तो आपको कुछ चीजें इसके अंदर ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो आप जैसे बच्चों को कहीं लेके गई हैं, बच्चे को न्यू बेड पे आपको सुलाना है, तो आप बच्चे के साथ कम से कम 15-20 मिनट पहले, सोने से 15-20 मिनट पहले उस एरिया में बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। यानी कि आप अगर बच्चे को न्यू बेड पे सुला रही हैं तो बच्चे के साथ आप 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करें, ताकि बच्चा उस एनवायरनमेंट के यूज टू हो जाए। उसके बाद बच्चे को सुलाएं धीरे धीरे। तो अगर आप न्यू बेड पे सुला रही तो आप ध्यान रखें पहले बच्चे को उस चीज के लिए यूज टू होने दें। दूसरी चीज, अगर आप बच्चे को न्यू बेड पे आपको सुलाना है तो आप टॉयज की हेल्प भी ले सकती है। जैसे कि आप बच्चे के चारों तरफ टॉयज रखें, बच्चों को टॉयज से खिलाएं और बच्चा सो जाए, उसके बाद भी उसके चारों तरफ टॉयज, जैसे कि उसको ऐसा एहसास हो कि उसकी मदर उसके आसपास है। इसलिए अगर आप बच्चों को न्यू बेड पे सुला रही हैं तो आप टॉयज की हेल्प भी ले सकती हैं। तीसरी चीज, अगर आपको बच्चे को न्यू बेड पे सुलाना है तो आपको ये ही याद रखना है कि बच्चे को आप डायरेक्ट बेड पे ले जाके ना सुलाएं। थोड़ा सा, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, उस एरिया का, उस रूम का और उस जगह का थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा सा यूज टू या घुले मिले बच्चा, और आप उसके बच्चे के साथ तब तक रहें जब तक उसको अच्छे से नींद नहीं आ जाए। तो ये चीजें हैं जो कि आप बच्चे को अगर नए बेड पे सुला रही हैं तो आपको ये चीजें बहुत जरूर है कि आप ध्यान रखें। और इसके अलावा आपका बच्चा प्रॉपर नींद ले, उसके लिए आपको इस चीज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें आती है वो है कि आपको बच्चे का सोने का रूटीन सेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप बच्चे का एक फिक्स पैटर्न बनाएं कि बच्चे को इतने बजे आपको सुलाना है, इतने बजे मालिश करनी है, या फिर इतने बजे आपको, यानी कि देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप बच्चे को सुला रही हैं तो आप ये चीज ध्यान रखें कि आप बच्चे का एक सेट टाइम टेबल रखें। जैसे कि आपको बच्चे को नहलाने के बाद सुलाना है तो आप बच्चे को नहलाने के बाद ही डेली सुलाएं। ये नहीं कि आपने एक दिन नहलाने के बाद सुला दिया, एक दिन मालिश करने के बाद। इस तरह की चीजें भी जब ऊंची नीची होती हैं तो बच्चा क्या होता है, उसमें भी बच्चा सोने में बहुत टाइम लेगा आपका और बच्चा प्रॉपर सोएगा नहीं। इसलिए गुड स्लीपिंग हैबिट्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप बच्चे का एक रूटीन सेट रखें कि आपको बच्चे को नहलाने के बाद सुलाना है तो आप हर दिन बच्चे को नहलाने के बाद ही उसको नैप दें। इसके अलावा अगर आप बच्चे को मालिश करने के बाद सुलाती हैं तो आप ध्यान रखें कि हर दिन बच्चे को आप मालिश करने के बाद ही सुलाएं। और कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप बच्चे को नहलाने के बाद नहीं सुला पाती हैं, बच्चे को पहले सुलाना पड़ता है, कई बार बच्चे को मालिश के बाद नहीं सुला पाती हैं। तो इस चीज के अंदर आप ध्यान रखें कि अगर आप बच्चे का पैटर्न सेट चेंज कर रही हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं करें। यानी कि अगर आपको 15 दिन में बच्चा आपने नहाने के बाद सुलाया और एक दिन नहीं सोया तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप हर दिन बच्चे को कभी नहाने से पहले सुला दिया, कभी नहलाने के बाद सुला दिया, कभी मालिश करने से पहले सुला दिया, कभी मालिश करने के बाद सुला दिया, तो हर दिन या जल्दी जल्दी आप बच्चे के पैटर्न में चेंज ना करें, बच्चे का पैटर्न सेम रखें। यानी कि आप 15-20 दिन, एक महीने में अगर ये चीज हो जाती है, जैसे कई बार मम्माज होती है उनको टाइम नहीं मिलता, वर्किंग होती हैं, या फिर हाउस मेकर भी होती है उनको भी नहीं मिलता, तो ये एक बड़ा इश्यू नहीं है कि आप एक महीने में एक बार या 2 बार इस तरह से करिए। लेकिन बहुत जल्दी जल्दी आप ध्यान रखें कि बच्चे को आप पैटर्न चेंज ना करें, यानी कि उसका सेम पैटर्न रखें, उसी में ही बच्चा प्रॉपर नींद ले पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हैं जो आपको बच्चे को ध्यान रखनी है उसके गुड स्लीपिंग हैबिट्स से रिलेटेड। ये सारी आप चीजें फॉलो करेंगी तो आपका बच्चा सोने में टाइम भी नहीं लेगा। आप बच्चे को जैसे ही बेड के पास ले जाएंगी, बच्चे को समझ आ जाएगा, या फिर आप जैसे बच्चे को नहलाएंगी तो उसको नींद आएगी, या फिर बच्चे की जैसे मालिश करके सुला रही हैं तो मालिश करेंगी तो बच्चा इजीली सो जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें बच्चे की गुड स्लीपिंग हैबिट्स के अंदर बच्चे की फॉलो करनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल ममाज एंड बेबीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ इसी तरह के दूसरे वीडियो के साथ। बाय बाय।